पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। लेकिन ये युद्ध अचानक नहीं हुआ था, बल्कि कुछ भारतीय सरदारों और शक्तियों के षड्यंत्र व बुलावे के कारण अब्दाली भारत आया था। किसके कहने से युद्ध हुआ? बैन नजीबुद्दौला, रोहिल्ला सरदार। मराठों से बदला लेने के लिए उसने अब्दाली को बुलाया। नजीब ने अब्दाली को खत लिखकर भारत आने और मराठों को हराने का न्योता दिया। डी शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब, शुरू में तटस्थ था, बाद में अब्दाली की ओर गया। मुगल बादशाह शाह आलम और दरबार के कुछ गुट मराठों की बढ़ती ताकत से डरकर अब्दाली को समर्थन दिया। असली मुख्य कारण नजीब-उद-दौला था, जिसने अब्दाली को भारत बुलाकर मराठों के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार किया। इसी षड्यंत्र और आमंत्रण के कारण अब्दाली भारत आया और 1768 में पानीपत का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अब्दाली की सेना ने भयानक कत्लेआम किया, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित निर्दोष महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बने। विस्तार से क्रमशः घटनाएं इस प्रकार थीं। 1. युद्ध के दौरान हताहत 4 जनवरी 1916 को मुख्य युद्ध हुआ। मराठों की सेना गिरी और पराजित हुई। मराठों के लगभग 70,000 सैनिक मारे गए। बड़ी संख्या में नागरिक गैर लड़ाके जो मराठा शिविर के साथ आए थे, स्त्रियां, बच्चे, व्यापारी, पुजारी भी युद्ध में फंस गए। युद्ध के बाद नरसंहार अब्दाली की सेना ने मराठों के पराजित शिविर को लूटा। हजारों निर्दोष महिलाएं और बच्चे तलवार से फा दिए गए। संभीर इतिहासकार काशीराज पंडित, अंग्रेज लेखक ग्रिफिथ्स और मराठी बखर बताते हैं कि 30 साल से अधिक औरतें व बच्चे मारे गए। कई को बंदी बनाकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ले जाया गया। सैकड़ों महिलाओं को अपमानजनक ढंग से गुलामी में बेच दिया गया। अब्दाली ने ऐसा क्यों किया? बैन, बदला और आतंक। मराठों ने दिल्ली व उत्तर भारत में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अब्दाली चाहता था कि आगे कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती न दे, इसलिए उसने आतंक फैलाने हेतु निर्दोषों का कत्लेआम किया। लूट और गुलामी की प्रथा। उस समय अफगान और तुर्क सेनाओं में पराजित दुश्मन की स्त्रियों और बच्चों को माल गनीमत, युद्ध लूट माना जाता था। मराठों को पूरी तरह तोड़ना, केवल सैनिकों को हराना काफी नहीं था। वह चाहता था कि मराठा साम्राज्य फिर कभी उत्तर भारत में शक्ति न दिखा सके, इसलिए उनके परिवारों, धार्मिक लोगों और सामाजिक आधार पर हमला किया गया। 4. परिणाम। पानीपत के युद्ध को इतिहासकार मानव इतिहास के सबसे भयानक जनसंहारों में से एक मानते हैं। कुल मिलाकर अनुमानित 50,000 से 60,000 बेकसूर महिलाएं, बच्चे और नागरिक युद्ध और युद्धोत्तर कत्लेआम में मारे गए। कई परिवार नष्ट हो गए। हजारों बच्चे गुलामी में गए। ये घटना मराठों और पूरे भारत के लिए गहरे आघात की तरह थी। संक्षेप में, अब्दाली ने युद्ध के बाद केवल सैनिकों पर ही नहीं, बल्कि बर्थाप्लस से लेकर फेस्टी टू सिस्टीन तक बेकसूर महिलाएं और बच्चों की जान ली। कारण था बदला, आतंक स्थापित करना और लूट गुलामी की प्रथा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय के बाद नजीब-उद-दौला, जिसे नजीब खान रोहिल्ला भी कहा जाता है, बहुत प्रसन्न हुआ था। वजह यह थी कि नजीब-उद-दौला ही वो शख्स था जिसने अब्दाली अहमद शाह दुरानी को भारत बुलाने की साजिश रची और मराठों के खिलाफ उसका साथ दिया। पानीपत में मराठों की हार के बाद उसका सपना पूरा हुआ, क्योंकि मराठों ने दिल्ली और उत्तर भारत पर अपने दबदबे की मजबूत नींव डाल दी थी, जिसे नजीब कभी स्वीकार नहीं कर पाया। युद्ध के बाद अब्दाली ने नजीब को दिल्ली का वकील ए मुतलक, प्रधान प्रतिनिधि, मुख्य संरक्षक बना दिया। इस जीत से नजीब की रोहिल्ला ताक और प्रतिष्ठा उत्तर भारत में और भी बढ़ गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़े समय के बाद अब्दाली वापस चला गया और दिल्ली का हाल फिर से अस्थिर हो गया। मराठे भी बाद में दोबारा संगठित होकर उत्तर भारत लौटे, जिससे नजीब की खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद नजीब-उद-दौला, अफगान शाह अब्दाली का मुख्य सहयोगी, ने बहुत राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे उठाए। नजीब-उद-दौला को हुए फायदे। 1. दिल्ली पर नियंत्रण और प्रभाव। पानीपत युद्ध में मराठों की हार के बाद दिल्ली खाली सी हो गई थी। अब्दाली ने सीधे शासन नहीं किया, बल्कि दिल्ली का प्रबंधन नजीब को सौंप दिया। नजीब दिल्ली का मुख्तियार, डिफेक्टो शासक बन गया
और मुगल सम्राट शाह आलम दरबार पर उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। राजनीतिक प्रतिष्ठा। पहले नजीब केवल एक रोहिल्ला सरदार था, पर पानीपत के बाद वह दिल्ली का संरक्षक माना जाने लगा। उसका नाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े सरदारों के बीच एक अहम शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। वह राजनीतिक मध्यस्थ बनकर दिल्ली, अवध नवाब और अफगानों के बीच संबंध नियंत्रित करने लगा। सत्ता और उपाधियां। शाह आलम द्वितीय और अब्दाली की तरफ से नजीब को कई उपाधियां और सम्मान दिए गए। उसे नजीब उद्दौला, राज्य का भरोसेमंद की उपाधि और उच्च अमीर पद मिला। दिल्ली की जागीरों, महसूल और कर वसूलने का अधिकार भी उसे दिया गया। मराठों से बदला। नजीब की सबसे बड़ी दुश्मनी मराठों से थी, क्योंकि उन्होंने पहले रोहिल्लों को कई बार हराया और अपमानित किया था। पानीपत की हार से मराठों की ताकत उत्तर भारत से लगभग मिट गई। नजीब ने यह हार अपने लिए बदले की जीत के रूप में इस्तेमाल किया। आर्थिक लाभ। युद्ध के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों का खजाना, महसूल और जमीनी आय नजीब के हाथों में आ गई। अब्दाली ने लूट का बहुत हिस्सा अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण और लगातार होने वाली आय नजीब को मिली। रोहिल्ला शक्ति का विस्तार। रोहिल्लों की स्थिति पहले सिर्फ रोहिलखंड तक सीमित थी, पर पानीपत के बाद नजीब ने दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी कब्जा मजबूत कर लिया। रोहिल्ले अब एक उत्तर भारत की बड़ी शक्ति के रूप में पहचानने लगे। 7 भविष्य की तैयारी। नजीब ने अपने बेटे नजीब खान, गाजीउद्दीन और परिवार को सत्ता में टिकाने के लिए मजबूत आधार बनाया। उसकी वजह से रोहिल्लों ने 28वीं सदी के उत्तरार्ध तक दिल्ली की राजनीति में प्रभाव बनाए रखा। संक्षेप में, पानीपत युद्ध के बाद नजीब उद दौला को दिल्ली का संरक्षक, मुगल दरबार का प्रभावी नेता, शाह आलम द्वितीय का मुख्य सलाहकार और रोहिल्ला शक्ति का विस्तारक बनने का मौका मिला। उसने मराठों की हार को अपने राजनीतिक उत्थान, आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत बदले में बदल दिया। अगर नजीब उद दौला नजीब खान रोहिल्ला ने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ न दिया होता, तो स्थिति उसके लिए बहुत विकट हो सकती थी। आइए क्रमशः समझते हैं। मराठों की बढ़ती ताकत का डर। उस समय मराठे उत्तर भारत तक अपनी शक्ति फैलाते जा रहे थे। नजीब ने मथुरा और काशी जैसे पवित्र स्थलों को लूटने और हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, इसलिए मराठे पहले से ही उसके विरुद्ध आक्रामक थे। अगर वह अब्दाली का साथ न देता, तो मराठों का मुख्य निशाना वही बनता। मराठों का प्रतिशोध। पानीपत में मराठों की विशाल सेना दिल्ली तक उतरी थी और उन्होंने नजीब को पहले ही कठोर शर्तें मानने पर मजबूर किया था। अगर अब्दाली का सहारा न होता, तो मराठे निश्चित रूप से रोहिलखंड पर चढ़ाई करके नजीब की सत्ता समाप्त कर देते। सियासी अकेलापन। अवध नवाब और शुजाउद्दौला जैसे सहयोगी भी नजीब को उतना